हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यह करेंट अफेयर का जो है क्लास करवाया गया था। यह टेस्ट जो करवाया गया है आपको यहाँ देख सकते हैं, टेस्ट संख्या 4 है जो 3/8/2024 को करवाया गया था और यह पेड कोर्स का है। और यहाँ पर टाइमिंग है इसका 7 AM to 8:30 AM है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पटना का एकमात्र संस्थान, ठीक है। और यह प्यारे गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यह टेस्ट लिया गया है। यह पेड क्लास का है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है। तो इसको अभी हम लोग करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, वे सभी को हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह टेस्ट हुआ आज यानी 3/8/2024 को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? तो भारत की विकास दर रही है आपको कितनी रही है? ये रही है भारत की विकास दर 8.2%। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर का प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति कितना रहा है? मुद्रास्फीति कितना रहा है? इसमें मुद्रास्फीति रहा आपको 5.4%। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5.4%। 3 नंबर का प्रश्न है, बजट 2024-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। इनमें से 3 है गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा कौन है? तो चौथा इसमें से आपको युवा है। 3 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी युवा। 4 नंबर का प्रश्न, बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये है रोजगार, कौशल, MSME। चौथा थीम यानी विषय क्या है? यह आपको मध्यम वर्ग है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग। 5 नंबर का प्रश्न है, अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो इसमें की गई आपको 9। 5 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 9। 6 नंबर का प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया? तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है 4.9%। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.9%। 7 नंबर का प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो यह किया गया आपको 86,000 करोड़। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 86,000 करोड़। 8 नंबर का प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको कौन किया जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी ए में क्या है, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, इसके बाद बी में माँ बोधि मंदिर कॉरिडोर। 9 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति के लिए किया गया है? यह किया गया है आपको नीता अंबानी का। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया? तो इसका चलिए देखते हैं भारतीय अभिनेता कौन है। तो देखिए ये है आपको कौन सा भारतीय अभिनेता है, ये है आपको शाहरुख खान। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में IIT खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? यह किया आपको किसको किया है? किया आपको सुंदर पिचाई को। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर पिचाई। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया आपको नई दिल्ली में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली।
13 नंबर का प्रश्न, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया? यह दिया गया आपको दक्षिण अफ्रीका में। 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 14 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खाद्यान्नों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? यह मिला आपको जापान। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जापान। 15 नंबर प्रश्न, वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? यह करेगा आपको भारत। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, भारत। 16 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 16 नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है आपको प्रीति सूदन। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन। 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? तो वह राज्य है आपको राजस्थान। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई है। 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ आपको पेरिस में। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? यह किया गया आपको पेरियार टाइगर रिजर्व। 20 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। 21 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? दरबार हॉल का नाम क्या बदलकर किया गया है? यह किया गया आपको गणतंत्र मंडप। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र मंडप। 22 नंबर प्रश्न, भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? यह की जाएगी आपको मुंबई में। 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? यह की जाएगी आपको भारत में। 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारत। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कुल्हड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यह किया गया आपको राजस्थान में। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया? यह दिया गया आपको वी वेदाचलम को। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? किसने जीता बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? यह किया है आपको टोक्यो। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ आपको कर्नाटक में। 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 29 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्डन टूर में कौन सा पदक जीता? यह जीता आपको स्वर्ण पदक। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। 30 नंबर प्रश्न, जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की? तो यह जो देने की घोषणा किया है आपको IPBES। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 15वां स्थान मिला। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 15वां। 32 नंबर प्रश्न, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? खालूबार, तो खालूबार युद्ध स्मारक है आपको लद्दाख में। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। 33 नंबर प्रश्न, स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च की? और राज्य है आपको असम। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, असम। 34 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी? कहाँ दी मंजूरी? दी अयोध्या में। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। 35 नंबर प्रश्न है, पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया? पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक नियम
यानी प्लान कहाँ लागू किया? यह किया आपको शिमला में। 35 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला। 36 नंबर प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किस राज्य ने शामिल किया? एआई को किस राज्य ने शामिल किया? वह राज्य है केरल। 36 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 37 नंबर प्रश्न है, खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया आपको डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 38 नंबर प्रश्न है, भारत का 43वां और पूर्वोत्तर राज्य का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ? यह घोषित हुआ आपको चराई देव मोईधाम जो असम के है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 26 जुलाई को प्रतिवर्ष। 39 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ये अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर का प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भास्कर जो पदक जीता है आपको कांस्य पदक। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। 42 नंबर प्रश्न, जुलाई 2024 में किस देश में रामलला की स्मारक डाक टिकट जारी किया? वह देश है आपको लाओस, ऑप्शन नंबर ए, लाओस। 42 का। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन की अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया? अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया अशोक मंडप। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मंडप। 44 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 81 से 89 मेगावाट से बढ़ाकर 81 से 89 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? कितना का लक्ष्य रखा है? तो लक्ष्य है आपको इसमें 22,480 मेगावाट का। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर का प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो बिहार विधान परिषद नए सभापति बने हैं आपको अवधेश नारायण सिंह। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के यह बने हैं अजिंक्य नाइक, ऑप्शन नंबर ए, अजिंक्य नाइक। 47 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वह शहर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? असम राइफल्स का यह किया आपको विकास लखेरा। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विकास लखेरा। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया? तो कौन सा राज्य सरकार है? यह कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। देखिए यहाँ 49 का फिर सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो देखिए यह ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक। 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? तो वह देश है आपको श्रीलंका। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका।